हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे ये सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ये वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैसे लिखा जाना चाहिए। जैसे किसी लैंग्वेज का ग्रामर होता है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स होता है। यह इंश्योर करता है कि कंप्यूटर आपका कोड समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले सवाल यह है कि जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ लिखा जाता है। हम वेब पेजेस के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं, या फिर एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल में हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं जिसका एक्सटेंशन होता है .js। यहाँ देखिए एक सिंपल सा सिंटैक्स है जो आपके ब्राउज़र के कंसोल में एक मैसेज प्रिंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है console.log hello world। तो जो प्रिंट होगा कंसोल के अंदर वो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। और ये एक सिंटैक्स है पूरा। अब बात करते हैं मैसेज प्रिंट करने की। हम कंसोल में मैसेज या रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए console.log का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है console.log hello world। जैसे यहाँ पर मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में मैंने लिखा console.log hello world। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर मैं कंसोल खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे कंसोल में हेलो वर्ल्ड देखिए प्रिंट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है console.log हेलो वर्ल्ड या समथिंग कुछ, जैसे मैं यहाँ पे हेलो की जगह इसको मैं बाय वर्ल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय वर्ल्ड। तो देखिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय वर्ल्ड लिख के कंसोल में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कंसोल के अंदर। अब देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को टेम्पररी स्टोर करना। जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स बनाने के लिए लेट या कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक बॉक्स में चीज़ें स्टोर करते हैं। लेट का यूज़ तब होता है जब वैल्यू चेंज हो सकती है, और कॉन्स्ट तब जब वैल्यू फिक्स हो। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल है लेट एज। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लेट एज जो है वो एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग एज को असाइन कर रहे हैं 15। मतलब कि यहाँ पर एज जो है उसकी 15 है। वैसे ही यहाँ पर हम लोग लेट नेम इक्वल्स टू जॉन। अभी यहाँ पर हम लोग ने एक स्ट्रिंग वैल्यू ली है टेक्स्ट के लिए। यहाँ पर जॉन हम लोग उसको असाइन कर रहे हैं। डायरेक्टली असाइन और डिक्लेयर दोनों एक साथ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कोड एडिटर में इसको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ लेट एज इक्वल्स टू 15 ले लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर। और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ console.log, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एज। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं कंसोल खोल के देखता हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया 15, जो उसकी एज है वो क्या है 15। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा की। जावास्क्रिप्ट में हम अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। चलिए इसके कुछ कॉमन टाइप्स सीखते हैं। जैसे कि नंबर्स। जैसे हमें प्राइस एज या स्कोर सेट करना हो तो हम उनको नंबर्स में सेट करते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है लेट स्कोर 95। ये क्या है, 95 जो है वो एक वोल नंबर है। यहाँ पर पॉइंट वगैरह आप लोगों को नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर लेट प्राइस लिया है 9.99। तो हम लोग डेसिमल और वोल नंबर दोनों इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग को नंबर लिखना है। लेट स्कोर या लेट हम लोग कुछ भी नाम देंगे वेरिएबल का और स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लेट एज इक्वल्स टू 15, तो देखिए यहाँ पर 15 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर जैसे प्राइस ले लेता हूँ, यहाँ पे प्राइस वगैरह या कुछ भी मार्जिन ले लेता हूँ, समथिंग कुछ भी ऐसा वर्ड ले लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं इसको मार्जिन कर देता हूँ। कुछ भी नाम ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर जैसे मैं इसको कर देता हूँ 15.6, सॉरी 15.6। तो देखिए अब जो है मेरा यहाँ पर आ गया 15.6। इस तरीके से हम लोग इसको वैसा भी बना सकते हैं वोल नंबर, और यहाँ पर हम लोग इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं नंबर्स को। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग। अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना हो तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, जो हम कॉर्ड्स के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि लेट ग्रीटिंग
इक्वल्स टू हेलो, तो इसके अंदर इसने स्ट्रिंग लिखा है, इसके लिए यहाँ पर देखिए डबल कोट्स के अंदर इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ से ये डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट नेम ले लेता हूँ मैं, जैसे पे मैं नेम ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ आमिर, अपना नाम, ठीक है। तो अब डायरेक्टली मैं यहाँ पर इसको कॉल करूँगा नेम, इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा नाम आ जाएगा, नेम स्ट्रिंग में आ गया मेरा। और यहाँ पर अगर मैं जैसे इसको नंबर लिखूंगा तो ये नंबर में ले लेगा, अगर मैं नाम ऐसा लिखूंगा तो ऐसे में ले लेगा। अगर मैं यहीं पे 15 ले लेता हूँ तो ये भी स्ट्रिंग में ही आएगा। जैसे मैं यहाँ पे 15 ले लेता हूँ, नेम 15, तो उसको एज अ स्ट्रिंग डिफाइन करेगा वो। यहाँ पर फिर है बूलियन, ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है ये, तो हम लोग इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेट स्टूडेंट को इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर लेट्स उसने लिया। अब मैं कंसोल कर लेता हूँ उसको, कंसोल डॉट लॉग, कॉपी करके इसके अंदर डाल देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ तो इसकी बूलियन वैल्यू यहाँ पर फॉल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बूलियन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे हम लोग इसको अच्छे से एक एक करके देखेंगे बाद में टॉपिक वाइज। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स का। तो हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं वैल्यूज़ के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि हम लोग इसमें यूज़ करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि हम लोगों को अगर कोई भी मैथमेटिकल सम वगैरह करना है या कुछ भी प्लस माइनस वगैरह करना है तो हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जैसे हम लोगों को किसी को भी वैल्यू असाइन करना है तो हम लोग वहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, लेट सम इक्वल्स टू 5 + 3। अभी मैंने यहाँ पर उसको मैं आप लोगों को पहले ऐसा सिंपली बता देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कर लूँगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया सम। अब देखिए 5 + 3 का सम आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 8। अगर मैं इसको चाहूँ तो माइनस कर सकता हूँ, माइनस लिख दिया। तो देखिए अब क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ गया। अब मैं चाहूँ तो उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई वापस से आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा 15। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे मैंने यहाँ पर सम है जो इक्वल्स टू मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। मैं इसको वैल्यू एक असाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको भी ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल लेट सम इक्वल्स टू 10, ठीक है। ऐसे ही मैंने नॉर्मली ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे आता हूँ मैं थोड़ा। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ सम प्लस इक्वल्स टू 6। तो अब देखिए क्या होएगा, यहाँ पर आ गया 16। अब उसने क्या किया, यहाँ पर मैंने सम लिया पहले 10। अब मैंने बोला उसको सम प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ और उसमें डायरेक्टली 6 ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गया मेरा 16। तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेटर्स वगैरह का यूज़ करते हैं सिंटेक्स का। अब हम लोग आते हैं क्रिएटिंग एक्सप्रेशन पे। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है वैल्यूज़ और ऑपरेटर को कंबाइन करके एक रिजल्ट क्रिएट करना। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू 4 + 6 × 12। तो ये क्या है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देख लिया आप लोगों को, एक ऑपरेटर ये है, एक ऑपरेटर ये है, एक ऑपरेटर ये। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे। कीवर्ड जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और जैसे लेट्स, कॉन्स्ट और जैसे फंक्शंस वगैरह होते हैं, ये वर्ड फिक्स होते हैं इसके अंदर। आप किसी भी वेरिएबल्स या फंक्शन नेम की जगह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लेट लिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जैसे कोई भी जैसे मैं डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे सम ले लेता हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ पर देखिए एरर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर
अभी मैं जैसे बताता हूँ आपको, इसको निकाल देता हूँ डायरेक्टली। तो अभी देखिए यहाँ पर ये 10 दे रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर मैं इसको ले लेता हूँ लेट इक्वल्स टू 10, या मैं लेट फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसा मैं मतलब लेट फंक्शन कर देता हूँ। तो देखिए ये लेगा, नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि ये क्या है, ये पहले से ही एक फिक्स है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये नहीं लेगा। जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करके देखता हूँ क्या होता है। देखिए ये नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि ये पहले से ही फिक्स है। अब ऐसे ही मैं अगर यहाँ पर फंक्शन की जगह यहाँ पर एक फंक्शन या मतलब समथिंग कुछ कॉन्स्ट ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लेट ले लेता हूँ। लेट जैसे कीवर्ड में अपना वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ लेट के अंदर, तो भी वो नहीं लेगा। देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है, तो ये अलाउ नहीं करता है। अब हम लोग आते हैं कमेंट्स पे। आप अपने कोड में जैसे कि नोट्स वगैरह लिखना हो, या फिर हम लोगों को कुछ हिंट देना हो, तो हम लोग वहाँ पर कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट्स बेसिकली क्या करता है, ब्राउज़र इसको है ना इग्नोर कर देता है। जैसे अगर मैं कोई भी कमेंट के अंदर कोई भी चीज़ लिखूंगा तो वो चीज़ रन नहीं होगी ब्राउज़र पे। ब्राउज़र उसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। अभी जैसे यहाँ पर ये दो तरह के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स होता है और एक मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। तो सिंगल लाइन में हम लोग डबल स्लैश यूज़ करते हैं, और मल्टी लाइन में हम लोग स्लैश और एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंपली समझा देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट। मैं जैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी जैसे मैंने यहाँ पर जैसे सम ले लिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर सम को बुला रहा हूँ, ठीक है, कॉल करके कौन सम, ठीक है। मैंने इस तरीके से इसको बुला लिया, और ये यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। इसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया 10। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर है ना एक मेरे को ऐसा बताना है कि ये क्या है, एक सम है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ सम। ऐसा मैंने डबल स्लैश डाल दिया और सम लिख दिया। तब देखिए यहाँ पे क्या होएगा, अब ये जो है, ठीक है, ये जो ऊपर का पार्ट है वो रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक कमेंट है, ब्राउजर उसको इग्नोर कर देगा। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसा 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 कुछ भी डाल सकता हूँ, डमी कंटेंट वगैरह, या मेरे को जो भी डालना है। अभी जैसे मेरे को ये प्रिंट नहीं करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ। ऐसा डबल कर दिया, ये कमेंट हो गया। अब देखिए ये रीड नहीं करेगा, अब एरर आएगा, सम इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पर कंसोल को प्रिंट करा रहा हूँ। और ऐसे ही मल्टी लाइन होता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करूँगा। अब देखिए ये दोनों भी क्या हो गया, दोनों लाइन जो है वो कमेंट हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल लाइन और मल्टी लाइन का सिंटैक्स लिखते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस और ब्लॉक की। ये क्या होता है, फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क करता है। जैसे कि फंक्शन का यूज़ करके आपके कोड को आप मॉड्यूलर और रीयूजेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली आप लोगों को इसका सिंटैक्स दिखा देता हूँ। हम लोग सिंपली लिखते हैं यहाँ पर फंक्शन से हेलो, फिर उसके अंदर हम लोगों को जो भी प्रिंट कराना है या कोई भी चीज़ लिखना है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे। अगर हम लोगों को कंसोल जैसे उसको कॉल करना है, तो वहाँ यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे तो वो डायरेक्टली दिखाई देगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे इसको उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको। मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ मीन्स। अभी देखिए यहाँ पर ये से हेलो। अब अगर मेरे को वापस से मतलब इसको प्रिंट कराना है, कहीं भी यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे एक और बार, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ से हेलो, से हेलो। तो देखिए ये 3-4 बार प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे 3 बार अभी ये प्रिंट हो रहा है। तो जितनी बार चाहो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिफायर, नेमिंग वेरिएबल्स। ये क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग कोई भी जैसे वेरिएबल्स को या फंक्शंस को हम लोग नेम देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली स्टार्ट होता है लेटर से, या हम लोग लेटर लिख सकते हैं उसको, मतलब लेटर में जैसे हम लोग ABCD अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग अंडरस्कोर से यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में, या फिर हम लोग डॉलर साइन से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके के
डिफाइन किया गया है कि हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने से हेलो लिखा है, तो हम लोग इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अंडर स्कोर का यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं से हेलो में इधर यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब ये से हेलो लिख के आएगा। अगर मैं इसको नंबर से इस्तेमाल करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, तो देखिए क्या होएगा। देखिए यहाँ पर इनवैलिड बता रहा है, क्यों? क्योंकि वो नहीं ले रहा है, नंबर से स्टार्ट करेंगे तो नहीं लेगा, या लेटर या अंडरस्कोर या डॉलर साइन। तो यहाँ पर मैं एक डॉलर साइन भी ले लेता हूँ। तो देखिए ये प्रॉपरली रन हो रहा है। हम लोग इसको डॉलर साइन, लेटर या अंडरस्कोर से कर सकते हैं, आइडेंटिफायर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये आइडेंटिफायर का सिंटैक्स था। अब हम लोग आते हैं केस सेंसिटिव पे। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है, यानी नेम और जो हम लोग स्मॉल या हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल लेटर में जो हम लोग लिखते हैं, तो उसके अंदर वो क्या करता है, जैसे सेम डिफाइन नहीं करता, वो अलग अलग लेता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को देख रहा है लेट नेम। अब ये नेम दोनों चीज़ है, ठीक है। ये कॉमन लैंग्वेजेस में कैसा होता है, ये नेम नेम बराबर एक ही जैसा लेता है, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग डिफाइन कर रहा है। जैसे NAME नेम और स्मॉल NAME नेम में दोनों में क्या है, फ़र्क है, तो उसको हम लोग केस सेंसिटिव बोलते हैं। जैसे यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, देखिए दोनों का बराबर आउटपुट वगैरह भी आएगा। अब हम लोग आते हैं कैमल केस नेमिंग पे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर जो यूज़ होता है कैमल केस यूज़ होता है, तो हम लोगों को भी यही चीज़ यूज़ करना चाहिए। जैसे कि कैमल केस बोलते किसको है, जैसे अगर मेरे पास कोई भी दो वर्ड का नेम है, जैसे फर्स्ट नेम, तो मैं फर्स्ट का जो फर्स्ट है वो स्मॉल में लिखूंगा, और जो नेम लिखूंगा उसका जो पहला अल्फ़ाबेट रहेगा मेरा N, उसको मैं कैपिटल वाइज कर दूँ। तो इससे होगा क्या, ये मेरा एक कैमल केस लेटर में बन जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर जो डिफाइन नेमिंग वगैरह होती है, आइडेंटिफायर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें कैमल केस यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स लिखने का तरीका। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम हर एक स्टेटमेंट को और डेप्थ में समझेंगे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।